जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आइए हम माघ मास की कथा श्रवण कर रहे हैं और आज हम लिसन करेंगे अध्याय 21, जिसमें लोमेश ऋषि के द्वारा कथा श्रवण करवाई जाएगी। अथ 21वां अध्याय। लोमेश जी बोलते हैं कि चिरकाल में अवंती देश में वीरसेन महीपति ने नर्मदा के किनारे पर जाकर राजसूय का यज्ञ किया। सोने के मंडपों से सुसज्जित 16 अश्वमेघ यज्ञ किए, जो स्वर्ण के आभूषणों और यज्ञ के स्तंभों से शोभित थे। उस दानी और देव भक्त महीपति ने ब्राह्मणों को पर्वत के बराबर अन्न के ढेर दिए और सोने के सहित गो का दान भी किया। एक भद्रक नामक मूर्ख ब्राह्मण कुलहीन कृषि कार्य करने वाला दुराचारी अधर्मी था। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ उधर उधर घूम रहा था और देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसने 3 दिन तक वहीं पर स्नान किया। वह ब्राह्मण 3 दिन के स्नान से निष्पाप होकर प्रयाग से लौटकर घर को आ गया। इसके बाद राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, अलंकार और पारिजात की माला पहने ये दोनों समान से सुशोभित हो रहे थे। इन दोनों के आगे नाचना गाना हो रहा था। ऐसा देखकर उस क्षेत्र का क्या महात्म्य कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय के बराबर होता है। गंगा यमुना के स्नान पर माघ महीने की हवा से अधर्म का स्पर्श नहीं होता और किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने प्रयाग में स्नान करने से विलीन हो जाता है। और यहाँ पर मैं तुमसे पिशाच मोचन नामक एक पुराना इतिहास कहता हूँ। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके वे लोग पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पुराने समय में देवदूती नामक एक वैष्णव ब्राह्मण गंभीर और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेदनिधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, किसने उसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। लोमेश जी ने कहा, कल्पाक्ष से निकली सुंदर सरस्वती नदी के किनारे पर पर्वत के समीप इसका रहने का स्थान था। वहाँ पर तमाल, बेल, बगुला, इमली, चिरबेल, आम, कोविदार, केसर, पीपल, काफी पेड़ों के समूह शोभ्यमान थे और शिशुमार, कुंद, मल्लिक, कमल, कलहार, मालती, चमेली आदि पेड़ों के यह आश्रम शोभ्यमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहाँ पर सारस मीठे स्वर से गूंजते कोमल शब्द करते थे। तोता, मैना भी वहाँ पर रहते थे। उस श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते थे। वह जंगल सदैव फल फूल से पूर्ण रहता था और मधुमक्खियों के छत्ते वहाँ पर लगे रहते थे। नए नए पत्ते, मंजरियों से व्याप्त लताएं पेड़ों से लिपटी रहती थी। उस ब्राह्मण के शाप के भय से वहाँ पर हवा भी मंद चलती थी। मेघ ओला वृष्टि करते थे तथा सूर्य जल वनस्पति आदि को सुखाता नहीं था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध पुरुष निवास करते थे। यह जंगल चैत्रथ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवद्युति सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था, वहाँ रहता था। अब उसके नियम भी सुनो। वह सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी के दिनों में नित्य प्रति अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय खुले मैदान में बैठकर तप करता था। तेज हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निश्चल रहता था। वह ब्राह्मण हेमंत ऋतु में सरस्वत सरोवर में बैठता, शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासन करता था।
पितृ, देव और ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से हवन करता था। चांद्रयान व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करने वाला वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थक कर विश्राम करता था तथा भगवान हरि की भक्ति करता था और वह अपने आप गिरे हुए फल और फूलों का भोजन करता था। किसी प्रकार का भी क्रोधित नहीं होता था। तपोनिष्ठ था। वेद वेदांगों में पारंगत इस ब्राह्मण की नाड़ियां ही दिख पड़ती थी और हड्डियां मात्र ही शेष थी, क्योंकि कुछ अच्छा सा भोजन तो नहीं करता था, जो मिल जाता था वही लेता था। उसको तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के प्रभाव से वह पर्वत प्रकाशमान हो गया। जंगल के सभी प्राणी शत्रुता से रहित निर्भय होकर उसके साथ रहने लगे। अब उसका दूसरा अन्य अति कठिन नियम सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित हजारों फूलों को चढ़ाकर वेद सूक्त की विधि से वह विष्णु जी के ध्यान में निमग्न रहता था, जिससे कि भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस मुनि ने माघ के महीने में एकादशी के दिन आनंद पूर्वक से श्री हरि की सुंदर पूजा करके नम्र विनय किया। उसी समय भगवान हरि उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशाल नेत्र आभूषणों से शोभित मेघ वर्ण की शोभा के समान गरुड़ पर सवार होकर आए। उनको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता से उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्नता के कारण ब्रह्मांड में भी वह समा न सका। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं किया और ब्रह्म रूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ तुम मेरे भक्त हो तथा मुझ पर ही आधारित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम जीवन पर्यंत मुझ में ही विलीन हो जाओ। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत ही प्रसन्न होता हूँ। तुम वर मांगो। लोमेश ऋषि कहते हैं, इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता से आंखों को बंद किया और लड़खड़ाती सी वाणी में वह बोला, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे भगवान, आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। मैं आपका आभारी हूँ। आपका दर्शन हुआ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा आदि सब देवता, सनकादिक ऋषि, कपिल आदि जैसे सिद्ध आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। हमारे अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन मोह के ही मूल है। आपके इस दुर्लभ दर्शन से यह सभी मूल सहित नष्ट हो गए हैं। मेरे जन्म कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो कि मुझे आपके सुलभ दर्शन प्राप्त हो गए हैं। ये जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमल को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतर आत्मा से आपका भक्ति से चिंतन करूं। बस मैं यही वर मांगता हूँ कि आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। उसका ऐसा वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी भी तप में बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी भी मुझ में अचल भक्ति होगी और उन्हें वैष्णव पद प्राप्त होगा। इसके पाठ से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सुपुत्र की प्राप्ति होती है और इस पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म की वृद्धि होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आते। योग सागर नामक यह स्तोत्र अत्यंत पवित्र है। जो इसका पाठ करता है वह अक्षय सुख पाता है और जो भगवान के इस भक्ति पूर्वक संवाद को सुनता है वह भी पुण्य का अधिकारी होता है। उसके भी पाप
विनाश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी ने माघ मास महात्म्य के अध्याय 21 की कथा श्रवण की। तो भगवान श्री हरि में भक्ति को उत्पन्न करती यह कथा आप ज़रूर सुने और आगे भी अपने मित्रों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर विश्राम हम लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः फिर जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट अध्याय की कथा कल को पोस्ट कर दी जाएगी। तब तक आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।